आगामी सरकार में महंगी होगी सरकारी सेवाएं। उत्तराखंड में हर साल 5% बढ़ेगा यूजर चार्ज। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का प्रयास लाया रंग। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में स्थापित होगा कैथ लैब। नैनीताल में गरजी जेसीबी गिराए जा रहे। शत्रु संपत्ति पर बने 134 मकान। 5 कंपनी पीएसी तैनात। उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में जमकर हंगामा। आपस में भिड़े 2 गुट। बवाल के बीच भारी पुलिस बल तैनात। रुड़की पुलिस ने रंगदारी मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। शुगर मिल प्रबंधक से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ। है ना, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देश के अंदर राजनीति माहौल गरमाना शुरू हो गया है, जिसकी तपिश से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड में एक बार फिर महिलाओं को लेकर राजनीति गर्म हो रही है। भाजपा कांग्रेस के ऊपर महिलाओं के साथ तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस भी आरोपों पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। बता दें, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर कांग्रेस भाजपा का वर्चस्व भी है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने में महिलाओं का भी अहम भूमिका रहती है। उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में भाजपा महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी लोकसभा सीट पर 2012 के उपचुनाव के लिए पहली बार माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भरोसा जताया था और उपचुनाव जीतकर टिहरी की सांसद तो बन गई, साथ ही उत्तराखंड की पहली सांसद का खिताब भी अपने नाम दर्ज करा लिया। फिर लक्ष्मी शाह ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय का बिगुल बजाया। वहीं उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद अब तक कांग्रेस ने किसी भी महिला पर भरोसा नहीं जताया है। कांग्रेस ने हमेशा 5 लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी एक पुरुष को ही बनाया है। लोकसभा का टिकट तक नहीं दे सकती। कांग्रेस ने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और लोकसभा चुनाव में भी कोई भी महिला लोकसभा सीट की दावेदारी करेंगी तो कांग्रेस पार्टी जरूर उनका सम्मान करेंगी। और इस बार प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लोकसभा की जीत कराए। नहीं, महिला जो भी एक्टिव होकर दावेदारी करेंगी कांग्रेस पार्टी जरूर सोचेगी कि आज तक किसी भी कांग्रेस नेत्री को उन्होंने लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। बीजेपी एक मान सम्मान की बात करती है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। इला पंत जी को लोकसभा का टिकट हमारे नैनीताल से दिया तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी जी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया। उसके बाद आप यहाँ से वर्तमान में देखिए, टिहरी गढ़वाल से क्या कहते हैं, लक्ष्मी शाह जी हैं, 3 बार की सांसद हैं, उनको भी टिकट दिया गया। यहाँ एक तरफ तो कांग्रेस बात करती है, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात करती है। आप देखा जाए कि कहाँ इन्होंने सम्मान दिया है। जब एक कांग्रेस लोकसभा का टिकट तक नहीं दे सकती है तो सम्मान कहाँ दे रही है महिलाओं को। जैसे प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या इस बार उत्तराखंड में वो चुनाव लड़ाएंगी कांग्रेस प्रत्याशियों को? क्या इस बार लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों को टिकट मिलेगा? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ। हरिद्वार की रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय में एसएसपी से मिलने जनता कैबिनेट पार्टी की प्रमुख पहुंची, जहां भावना पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा उन पर कोई झूठा मुकदमा थाना मंगलौर में किया गया है, जिसको लेकर एसएसपी हरिद्वार से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। भावना पांडे ने यह भी बताया, खानपुर विधायक उमेश कुमार ने किसी ढाबा संचालक के 500 रुपए न देने का आरोप लगाते हुए उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करने के लिए उन पर मुकदमा कराया है। एक तो मैं एसपी साहब से मुलाकात इसलिए की, कल रात को मेरी बात हुई, जैसे मुझे पता चला एक अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट से मुझे फोन किया कि मैंगलोर थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो कुछ षड्यंत्रकारी उमेश कुमार जो पिछले कई दिनों से जब तुम इस क्षेत्र में आई कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रहा है। कभी मेरी वीडियो वायरल करता है, कभी प्लेन पहाड़ की राजनीति करना चाहता है, मुझे बदनाम करना चाहता है। और अभी जब मैंने देखा कि एक रेस्टोरेंट में उसने जानबूझकर झूठा मुकदमा, मतलब जानबूझकर झगड़ा कराया, और मेरे में ये कह दिया कि भाई मैंने रोटी के पैसे नहीं दिए। अरे शर्म करो उमेश कुमार, इतना नहीं समझिए। और उसके बाद जाके कल उसने
होके मैं जाके मैंगलोर थाने में इंस्पेक्टर को फोन करके मैनेज करके मेरे खिलाफ एक तरफा मुकदमा दर्ज करा है। तो रात को मेरी जब SSP साहब से रात को बात हुई, मैंने कहा कोई नहीं, आप ऑफिस में आइए, बताइए अपना, मुझे नॉलेज नहीं है। तो अभी वही बात करने आएगी, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप चले जाइए मैंगलोर, अपना वर्जन दे दीजिए और खत्म हो जाएगा केस। तो ये इस तरह के षड्यंत्र, तुम 1000 मुकदमे दर्ज कर दो भाई, उत्तराखंड की बेटी ये छोटे छोटे मुकदमे नहीं करने वाली, झांसी रानी हो। जब आदमी आगे चल बढ़ता है ना, आते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा इलाज मैं ही करूंगी, मैं इस बार धरती पर उत्तराखंड में कोई पैदा नहीं हुआ। तूने मुझे निश्चित समझ रखा है, तूने मुझे कौन से समझ रखा है कि तू पहाड़ियों से गाली दे रहा है, वायरल करेगा। और तू आज ये कह रहा है प्लेन्स, मैं प्लेन्स के लोग मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं, मैं प्लेन्स में आज भी अपने पहाड़ की सूची बनी गई अभी तक। मैं आज 4 महीने 3 महीने से यही कर रहा हूँ, 11 विधानसभाओं में काम कर रही हूँ, क्या कहते हैं 3 महीने से। और प्लेन्स पहाड़ की राजनीति मैं नहीं करती, मैं तो खाई खत्म करने आई हूँ। आपने हर स्टेटमेंट में सुना होगा कि मैं प्लेन पहाड़ की, वो लोग भी मेरे भाई जो मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं। तो ये सब षड्यंत्र करके मेरा वोट बैंक कम नहीं कर सकता। जितना कि मेरा षड्यंत्र करेगा उतना मेरे फेवर में जा रहा है। वो ढाबा मैं बोल रहा था, देश के आदमी है, वो तो षड्यंत्र हुआ ना। आप मुझे बताइए, जो लाखों रुपए की होर्डिंग लगा सकता है, लाखों रुपए का प्रचार कर सकता है, और वो जो राशन बांट रहा है वो क्या होटल वाले के 500-600 रुपये लेगी? सोचने वाली बात है। तो किसी का भी दिमाग है, वो तो चारों तरफ घेर के इतनी आपदा चल रही है तमाम, और उसके बाद जाके कांवड़ चल रही है, तो इनको भावना पालने में नहीं कहा उसने 500 रुपये की कहानी दी है। ये सोचो जरा, तो मेरे 500 रुपये के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है। अरे छोड़ उमेश कुमार, षड्यंत्र करना छोड़ दे, जितने षड्यंत्र करेगा उतने मेरी सिंपैथी मुझे मिल रही है। और अभी समझना तुम्हें षड्यंत्र को, तुम्हें षड्यंत्र त्रिवेंद्र सिंह के लिए किया, तुम्हें मिशन के लिए किया, तुम्हें चंदन के नाम ना पढ़ने के लिए नहीं कर सकता। उत्तराखंड की बेटी, वो भी झांसी की रानी। ठीक। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर किनारे स्थित भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे के चलते कार्यालय के कर्मचारी और नगर निगम के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे। बता दें, पार्षद सचिन चौधरी के द्वारा कानूनगो विजेंद्र कुमार के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पार्षद पर मुकदमा दर्ज कर 25,000 का इनाम रख दिया था। इसी के चलते आज बड़ी संख्या में पार्षद इकट्ठा हुए और भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हम विधायक जी के पास गए थे, वो हमारे भाई सचिन है, उनके ऊपर एक 25,000 का इनाम था। उस प्रकरण में सारे पार्षद होकर विधायक जी से मांग करने गए थे कि देखो जी, आपस में कुछ फैसला होता हो या कुछ हो, इनमें आपस में निपटवा दो। तो उधर से एक निशांत राणा है, तो विधायक जी के यहाँ रह रहा है, गुंडा प्रकृति गया, कहीं केस है उस पर। उसने आगे बदतमीजी पहले एक पार्षद से करी, आशीष जी से, फिर आगे मेरे साथ बदतमीजी गाली गलौज करनी। तो उसमें विधायक जी ने कोई संज्ञान तो मेरे ख्याल से लिया नहीं। विधायक जी उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गए। तो हमने पूछा भाई तेरी क्या गलती हुआ, क्या दिक्कत है? उसने कोई दिक्कत नहीं, गाली गलौज। और वही आदमी नंबर 2 के धंधे करता है। आप सत्यम पैलेस चले जाए, सत्यम पैलेस में आपको सबको दूध का दूध और पानी का पानी चले जाएगा, अगर किसका होटल ही बदल जाएगा। तो आज वहाँ पे फिर आप लोगों के द्वारा हंगामा किया गया। अभी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ASDM के पास आए हैं। हाँ, अभी MNA साहब से तो हम अपने जैसे अब बारिश हुई थी, उसमें जो कार्य रुके हुए हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए बातचीत चल रही है। तो क्या विधायक जी के खिलाफ इसके अलावा कुछ और? नहीं, विधायक जी से बात करी जाएगी। विधायक जी तो फिलहाल चले गए थे। अब जब भी विधायक जी आएंगे, सारे पार्षद हम उनसे बात करेंगे कैसे है, क्या नाम है, ऐसे जो उनके पर्सनल पी हैं वही ऐसा कार्य करेंगे तो क्या होगा, कैसा मैसेज आएगा जनता में। विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची हरिद्वार पहुंची, जहां पर डामकोटी में पत्रकारों से बात करते हुए मणिपुर की घटना को शर्मनाक बताया। साध्वी प्राची ने कहा, घटना में शामिल दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए ताकि देश में ऐसी घटना दोबारा न हो सके और देश के अंदर दूसरे दरिंदों को सबक मिले। आगे उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा, उत्तराखंड में एक समुदाय विशेष की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। राज्य निर्माण के समय एक समुदाय की संख्या कम थी, लेकिन अब आबादी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने सीएम धामी से मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में समुदाय विशेष का सत्यापन और जांच कराएं, तो विशेष लोग उत्तराखंड में अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है वो एक शर्मनाक घटना है, और जो दरिंदे हैं जिन्होंने
उन बच्चियों के साथ कुत्सित कर्म किया है, उनको मैं कहूंगी कि जल्दी से जल्दी उनको फांसी मिले, ताकि देश के अंदर दूसरे दरिंदों को सबक मिल जाए। मतलब ऐसी स्थिति देखिए, उत्तराखंड में ये बात सच है कि मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। उत्तराखंड जब बना, देवभूमि में बहुत कम मुस्लिम थे, उसके बाद 2-4 साल बाद जो ये 18-20 लाख की आबादी में बड़ी तेजी के साथ बढ़ते गए, इसका मैं सीएम साहब से उत्तराखंड के आदरणीय धामी जी से मैं मांग करती हूँ कि इनका सत्यापन किया जाए। बाहर का व्यक्ति यहाँ पर जमीन नहीं ले सकता। आखिर ये कैसे यहाँ पर बसाए गए, किस योजना से, किस योजना के तहत यहाँ बसे, इनका सत्यापन जरूरी है। मैं धामी जी से निवेदन करूंगी कि इनका सत्यापन किया जाए, इनकी जांच की जाए और ये जो अवैध तरीके से जो बसते जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। अत्याचार बच्चों को लेकर भारत की सीमा जो है पार की, कैसा प्यार है, क्या आपको लगता है? देखिए, भाभी तो अच्छी है, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसकी नैन नजरे नक से बता रहे हैं। अभी शांत रहिए, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि जांच होने दो, बाद में बात करेंगे इस मुद्दे पर। इनके प्यार के डाउट है क्या आपको? इनके प्यार के डाउट है क्या? देखिए, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में शातिरपना होना ये एक षड्यंत्र हो सकता है। नहीं, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब होके, नेपाल होके भारत, देखिए अगला मुद्दा भी, अगला भाई मेरे अगला मुद्दा भी उठाइए। नहीं, नियत साफ नहीं, हमने तभी कहा जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो षड्यंत्र करके भारत में पदार्पण। ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में सब प्यार प्रेम से रह रहे हैं, रहना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन कोई हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र करके योजनाबद्ध तरीके से खिलाफ काम करे हिंदुस्तान के, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने वाला है, तो वहीं वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद का मामला खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में अब वाराणसी कोर्ट के द्वारा एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी गई। वाराणसी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, वजू स्थल को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का बिना नुकसान पहुंचाए सर्टिफाइड तरीके से सर्वे किया जाए। कोर्ट के फैसले के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में खुशी की लहर है और कहा है जल्द वाराणसी में भी भगवान श्री राम मंदिर की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। काशी जो है, काशी आज की नहीं है, प्राचीन काशी है, और काशी है भगवान शिव की नगरी है। और काशी जो है हमारा ये जो सनातन है, जो हमारा जो वेद, जो हमारी उपनिषद है, उसमें वर्णन है काशी त्रिशूल पे बसी हुई है। तो जो काशी का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, वो एक बार नहीं कई बार बना हुआ है। मुगलों ने वहाँ पे आ करके उसको तोड़ा, फिर बाद में कहीं हमारे राजा, हिंदू राजा आकर के उसको बनाए। आपने देखा होगा जो काशी का जो पूरा एरिया, मंदिर का एरिया है, वो पूरा जो है जो काशी विश्वनाथ है, उन्हीं का मंदिर परिसर है। अब आप बताइए कि मंदिर परिसर में मस्जिद कहाँ से आ गई? वो ज्ञानवापी मस्जिद का वहाँ क्या काम है? तो ये पूरा विश्व जानता है कि ये जो मस्जिद है ये बाद में बनाई गई है। और बाकी जो कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, इस पे सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद फिर कोर्ट फैसला देगी। बहुत अच्छा फैसला है और पूरा हिंदुस्तान, पूरा सनातन, पूरे हिंदू इसका स्वागत करते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि यह सिर्फ विषय मात्र आस्था का नहीं है, मानवता का विषय है। क्योंकि ये तो नैतिकता भी यही कहती है, और इसमें तो मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को भी अपना यह चीज़ सोच देनी चाहिए, क्योंकि यह एक अच्छी भाईचारा की एक नींव होगी। यहाँ मुस्लिम भाई भाई, तो ऐसे में अगर वह इस भाईचारे को बढ़ावा दे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं ना पड़े, वह खुद से ही सोच दे, क्योंकि ये काशी प्राचीन नगरी है और वह इतना प्राचीन है कि आप मानते चलिए कि इसके बारे में जब वृतांत आता है हमारे शास्त्रों में,
तो काशी का एक अलग ही महत्व है, वहाँ की ऊर्जा एक अलग ही है। तो मैं ऐसे में कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा और लोकतंत्र का इसी तरह से मैं समझता हूँ सम्मान होना चाहिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लोगों को जलभराव की वजह से समस्याएं हो रही हैं। घरों और दुकानों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। वहीं रुड़की में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि ज्यादा बारिश के कारण ग्राम उल्हेड़ा व खेड़ा जट के रिहायशी इलाकों व खेतों में पानी भर गया, जिस कारण फसलों व पशु चारा तथा घरों को काफी नुकसान हुआ। ग्रामीणों की मांग है भरे हुए पानी को पुराने नालों के माध्यम से निकाला जाए, जिससे जलभराव की स्थिति नॉर्मल हो सके। उत्तर प्रदेश के गांव बुराड़ी और हमारे यहाँ के गाँव सपत्ती का पानी जो है वो NH के नीचे से निकाल के गाँव उलेड़ा और खेड़ा जट के जंगलों में भेजा जा रहा है। उलेड़ा पहले से जलमग्न हुआ पड़ा है जो रिहायशी क्षेत्र है, और हमारे यहाँ का एक मौजा है उलेड़ी, उसमें पानी 5 फुट से ज़्यादा है। इस साल की जो गन्ना था वो सारा खराब हो गया। सारा फसलों का चारा जो है साहब से अनुरोध करने के लिए है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं में जो पुराना नाला था उसे वहाँ के लोगों ने कब्जा कर लिया, रोक दिया। हम इस अनुरोध के साथ आए थे कि आप उसको खुलवा दें ताकि ये कम से कम 500 हेक्टेयर भूमि जिसकी संपूर्ण फसल जो है बर्बाद होने जा रही है उसे बचाया जा सके और किसानों का भी लाभ हो। वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि छोटे किसान हैं, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है, वो सब बर्बादी के कगार में चले जाएंगे। इसलिए गांव के प्रधान खेड़ा जट के और उलेड़ा से काफ़ी लोग और हमारे गांव के बहुत किसान यहाँ आए इस अनुरोध के साथ। रात हमारी जॉइंट साहब से बात हुई, उन्होंने जो खुदाई चल रही थी, जो उधर से पानी आ रहा था, उसे तत्काल रात में रुकवाया भी था। तो अब हम इस अनुरोध के साथ आए कि इस पानी की निकासी उत्तर प्रदेश में जाए ताकि ये आगे गंगा में चला जाए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके आपदाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं जिले में भारी बारिश को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई और बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का आदेश दिया गया। आपदा के समय हमारे यहाँ अधिकारीगण काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं सारी बातों की जानकारी भी लेने आया हूँ और जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं हमारे अधिकारी मुस्तैद भी हैं। ये भी कहा गया है कि 24 घंटे हम लोग मुस्तैद रहेंगे, फ़ोन ऑन रखेंगे, समन्वय बना के काम करेंगे। आपदा का समय है, किसी प्रकार की छुट्टी और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और जिस प्रकार से सड़कें, आप जानते हैं पहाड़ का हमारा इलाका है, जहाँ जहाँ सड़कें बाधित हो रही हैं तुरंत उसको नॉर्मल करके उनको जनता के लिए खोला भी जा रहा है। अभी तक जो मेरी जानकारी में है हमारे यहाँ लगभग 32 सड़कें अभी अवरुद्ध है जिनके लिए काम जारी है। विद्युत विभाग के लगभग 95 पोल जो है क्षतिग्रस्त हुए थे, 22 जो हमारे विद्युत लाइनें जो है क्षतिग्रस्त हुई थी। सिंचाई की 97 नहरें क्षतिग्रस्त हुई और जल संस्थान की 104 पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें 101 लगभग ठीक कर दी गई है। लघु सिंचाई की 175 कुल क्षतिग्रस्त हुई थे, उनका आंकड़न हम बनवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस पर हम लोग काम कर सकें। ऐसी शिक्षा विभाग के 7 विद्यालय आंशिक रूप से जैसे दीवार और इस प्रकार की क्षति उस पर हुई है और मानव क्षति 8, घायल जो हुए हैं वो 9, गंभीर रूप से घायल 6, पशु हानि जो बड़े हैं उनमें 51 हुए हैं, जो पूर्ण रूप से भवन क्षतिग्रस्त 2 हैं, तीक्ष्ण है 8 और आंशिक 143। इनमें जो हमारे पशु हानि है उसमें अधिकांश पे मुआवजा दिया जा चुका है। मृतकों में 8 में से 3 में मुआवजा दिया जा चुका है। 4 का जो हमारे परिजन है उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। एक की जो टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद उसको भी मुआवजा देंगे। सर जैसे आपदा से नहीं मिलता, आपदा से मिलता है टेंडर
जलभराव की समस्या को लेकर मंडावली और नारसन खुर्द का जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने निरीक्षण किया। दरअसल पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश से मंगलौर के मंडावली और नारसन खुर्द सहित गांव के जंगलों में बरसात का पानी भर चुका है, जिसकी निकासी को लेकर दोनों गांव के ग्रामीणों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। साथ ही क्षेत्र का निरीक्षण किया जिससे पानी को निकाला जा सके और लोगों की समस्या को दूर किया जा सके। वहीं अभिनव शाह जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि निरीक्षण कर जलभराव की समस्या से निपटा जाएगा। देखिए, इसमें जलभराव की समस्या है दोनों गांवों में, तो उसके लिए दोनों साइड से नाले के खुदाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ कलवर्ट बंद थे तो वो खुलवा रहे हैं। आगे इसका जो भी समाधान होगा दोनों को बिठा के करेंगे। लेकिन हाँ, तो वही मैं अभी निरीक्षण करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो जो भी पानी कहाँ से निकल सकता है वो हम देखेंगे, तो उसकी निकासी करवाएंगे। बाकी जैसे कि आपको बताइए, प्राकृतिक आपदा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, तो उस चक्कर में सभी जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा है। सिर्फ मंडावली नहीं है, आप देखेंगे पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा खेतों में पानी भरा हुआ है। तो उसकी जैसे हो सके जहाँ भी पानी निकलेगा उस हिसाब से निकलेगा ही। तो जहाँ भी कहीं बंद है तो वो खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर चमोली के मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय से, जहां 2 प्रोफेसरों के स्थानांतरण पर छात्र संघ एवं महाविद्यालय परिवार ने विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी। समारोह में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश जेटली और डॉक्टर संदीप शर्मा को छात्र छात्राओं, महाविद्यालय परिवार, समाज सेवियों ने फूलमाला पहनाकर उपहार भेंट कर सम्मानित किया। इस विदाई समारोह के अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी और विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी ने कहा, डॉक्टर हरीश जेटली का योगदान हमारे महाविद्यालय के लिए अद्वितीय रहा है और हमारे दोनों प्राध्यापकों का जो स्थानांतरण है उस पर दुख भी है और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ भी है। उनका पठन पाठन बहुत ही अच्छा रहा, उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा छात्रों के साथ, छात्रों की उन्होंने बहुत मदद की। मैं कहना चाहता तो हूँ कि अध्यापक वह दीपक है जो जलकर दूसरों को रोशनी देता है और दूसरों का उज्जवल भविष्य में हाथ बढ़ाता है। जो माहौल था यहाँ का बहुत अच्छा रहा और जो मेरा 8 महीने का एक्सपीरियंस था इस कॉलेज में काफ़ी अच्छा रहा। विद्यार्थियों का सहयोग, टीचरों का सहयोग और ये महाविद्यालय जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि यहाँ पठन पाठन भी होता है, क्रियाकलाप भी होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, तो बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा रहा यहाँ अनुभव, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला इस कॉलेज से, क्योंकि मैं अभी नया ही आया था, तो काफ़ी नई नई चीज़ें, जानकारी सीखने को मिली। डॉक्टर हरीश जेटली जी हमारे इस विद्यालय में जब शुरुआती दौर पर विद्यालय प्रारंभ हुआ तो आपका जो योगदान है इस विद्यालय को स्थापन करने में और यहाँ का एक फाउंडेशन स्टोन है, क्योंकि शुरुआती दौर पे ये एक प्रकार के सफाई कर्मचारी से लेके और प्राचार्य तक रहे हैं। सारे काम इन्होंने अपने आप ही किए हैं और इतना मनोयोग से इन्होंने कार्य किया है इसकी स्थापना करने के लिए और इसको संचालित करने के लिए। निश्चित रूप से इनके जो परिश्रम को देखते हुए जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो भी प्रसन्न हुए और उनके साथ दिया और हम इनके साथ में रहते थे। काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है और आज इसी का प्रतिफल है, इनकी मेहनत का प्रतिफल है कि ये विद्यालय आज इस स्थिति में है। हमारे विद्यालय का जो भवन है वो बन के तैयार हो रहा है और अब ये इनका यहाँ से स्थानांतरण डाक पत्र हुआ है, तो मैं इनकी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जिस विद्यालय में भी रहेंगे वहां पे अपने छाप, अपने कार्यों के से अपने छाप छोड़ेंगे और इनको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये छात्र छात्राओं एवं यहाँ के जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनको इस विदाई समारोह का आयोजन करने पर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सहृदय प्रकट करता हूँ। जहाँ तक इस महाविद्यालय का इतिहास है तो ये 2020 में इसकी स्थापना हुई थी और 2023 तक का जो सफ़र है वो बहुत शानदार रहा है इस महाविद्यालय का। और यहाँ पे पाँचों संकायों में जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो बहुत मेहनती हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर अध्ययन करने आते हैं और बहुत मेहनत से अपनी पठन पाठन क्रियाएँ सुचारू रूप से करती हैं।
मेरा जो अनुभव रहा है विगत 3 वर्षों से इस महाविद्यालय में, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो जनता है और जो यहाँ के बच्चे हैं वो अपनी मेहनत यूँ ही जारी रखें और हमारे आगे जाकर हमारे देश के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका अदा करें। काशीपुर में जहां एक तरफ आम जनता अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। वहीं दफ्तर की दहलीज पर एक महिला बैठकर रो रही है। उसका कहना है राशन कार्ड बनवाने के लिए वो कई दिनों से चक्कर लगा रही है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी उसको कई खामियां बताकर वापस कर देते हैं। उधर युवा कांग्रेसी नेता अर्पित मल्होत्रा ने उत्तराखंड सरकार से मांग करते हुए कहा राशन कार्ड जल्द से जल्द बनवाना चाहिए ताकि बारिश की त्राही से गरीब आदमी को मदद मिल सके। काशीपुर की जनता को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है राशन कार्ड को लेकर। जगह जगह कभी सीएससी सेंटर, कभी तहसील, कभी कहीं जगह चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक तो ये बारिश देख ही रहे हैं आजकल, आज जो बारिश हो रही है एक उसने त्राही कर रखी है। हर जगह पानी भरसा हुआ है, लोगों के घर में बीमार है, बुजुर्ग है, कोई आना जाना किसी का ढंग से नहीं हो पा रहा। महंगाई की मार आप जानते ही हैं, आजकल हमारे क्या रेट खाने पीने के हो गए। अगर सरकार से यही उम्मीद रखना चाहता हूं कि कम से कम राशन कार्ड जल्दी से जल्दी बनवा दें, जो काफी टाइम से वो नहीं बने। मौसम की मार को झेलते हुए और ये महंगाई को झेलते हुए उन्हें काफी आराम मिल जाए। मुख्यमंत्री जी को हम अपने चैम्बर हाउस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करा रहे हैं, क्योंकि जो उद्योग जगत है हमारा वो खासा उत्साहित है माननीय मुख्यमंत्री जी के चैम्बर हाउस में आगमन से। और जैसा कि उनका हमेशा हमें सहयोग उद्योगों को मिलता रहा है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ठीक इसी प्रकार हमें सहयोग मिलता रहेगा। और उद्योग अपने स्तर पर पहले की अपेक्षा आज काफी प्रयासरत है कि यहाँ पर किस प्रकार यहाँ की बेरोजगारी को कम किया जा सके, ज्यादा राजस्व को बढ़ाया जा सके। उस क्रम में हर उद्योग अपने अपने योजनाएं बना रहा है और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ये उद्योग कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।